हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु आप लोगों का अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट लेके आई हूँ। वो ये है कि 16 लड़कियों की जो न्यू रिट फाइल हुई थी, उसका केस स्टेटस आ चुका है और उसकी जो डेट लगी है सुनवाई की, वो 16 जनवरी लगी है। आप में से जो भी बहनें इस रिट में हैं या फिर जो कोर्ट आना चाहती हैं, वो आ सकती हैं। 16 को हाई कोर्ट में जो भी सुनवाई है, उससे रिलेटेड चीज़ों को देख सकती हैं, क्या है, क्या नहीं है। और बहनों मैं बता दूं कि जो 29 लड़कियों की भी रिट पड़ी है, उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ और ये 16 लड़कियों की जो रिट है उसके लिए तो ऑलरेडी सारा प्रयास हो चुका है। अब देखते हैं कि 16 को हियरिंग होती है कि नहीं होती है। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि हियरिंग हो जाएगी, बाकी नहीं होगा तो फिर उसके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। वैसे आप लोग 99% मान के चलिए कि सुनवाई ज़रूर होगी। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है 21 यानी कि 29 लड़कियों की, जो 21 जनवरी को सुनवाई की डेट डिसाइड हुई है, उस दिन भी 99.99% है कि सुनवाई हो जाएगी। और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ प्रयागराज आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है, तो लॉयर से मिलने के बाद मैंने जिन चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, जो भी बातें हुई, वो सब जिस दिन सुनवाई होगी आप लोगों के सामने आ जाएगा। और बहनों मैं अच्छे से प्रयास कर रही हूँ, मेरे साथ-साथ हर वो इंसान प्रयास कर रहा है जो इस भर्ती में जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसा कि ब्लेम लगाया जा रहा है कि वकील कुछ नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा केस मज़बूत है बहनों। मुख्य सेविका भर्ती हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, इसमें पूरी तरीके से साफ-सुथरी ये भर्ती होगी। और जो बहनें कोर्ट गई हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी मैं इस चैनल पे आभार व्यक्त करती हूँ। हालाँकि मैं बताऊँ कि लॉयर से मिलने के बाद मैं खुद गई संगम। मैंने सोचा कि इतनी भीड़ नहीं होगी जिस हिसाब से चीज़ें बताई गई थी मुझे। लेकिन जब मैं वहाँ गई बहनों, समझ लो कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था। सारी गाड़ी, फ़ोर व्हीलर कुछ भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। हालाँकि मैंने भी बड़ा ज़ोर लगाया लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो संगम ना सही, गंगा जी तो दर्शन कर सकते हैं। तो फिर वहाँ गई मैं और मैंने वहाँ पे दर्शन किया। और जो लोग यहाँ प्रयागराज नहीं आ सकते, इस महाकुंभ में नहीं आ सकते, स्नान नहीं कर सकते, या सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा भक्ति है, बहुत लोगों का पहुँचना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने अपने वीडियो में बताया है, आप लोग आज मैंने वीडियो डाला है, 5 मिनट की है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। जो भी इस चीज़ से श्रद्धा रखते हैं, जिनको लगता है कि इस प्रयागराज में पावन भूमि यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन है, तो इसके लिए इसका विशेष महत्व है, तो आप लोग नहीं आ सकते तो वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। हालाँकि सरस्वती जी तो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, गंगा, यमुना तो आज भी विद्यमान है। जब कभी आप लोगों को मौका मिले, आएँ तो ज़रूर देखिएगा। इस महाकुंभ में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो आप लोगों को अगर घूमना है, आना है तो आप जनवरी में तो ना ही आएँ, फरवरी के लास्ट तक आएँ, आराम से घूमें, देखें। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि अब मैं रात में जाऊँगी, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं हो सकता है लाइव भी करूँ। पर लाइव का अभी श्योरिटी नहीं है। कोशिश करूँगी कि लाइव आप लोगों को दिखाने की। बाकी कल तक का वेट करिए और संगम के बारे में यानी कि महाकुंभ के बारे में जो कुछ भी देखना हो। और बाकी तो चैनल पे आप लोग खुद ही न्यूज़ चैनल पे देख ही रहे होंगे। हाँ, मैं कुछ और अलग स्पेशल नहीं दिखाऊँगी। हाँ, ये बात और है कि मैं सिर्फ़ गंगा जी के पास मतलब कि जहाँ पे मैं यहाँ रह रही हूँ ना, अभी जहाँ मैं रुकी हूँ, स्टे की हूँ, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ही होगा। तो फिर वहाँ जाके मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी। और बाकी बहनों, अगर क्या कहते हैं, श्रद्धा भक्ति और मेहनत ईमानदारी हर चीज़ सही है, सच्चाई की जीत होती है, तो हम मुख्य सेविका बहनों की जीत ज़रूर होगी, ज़रूर सुनिश्चित होगा। अभी तक लोग बोलते थे 1 नंबर को लेके कुछ नहीं होगा, अभी आप लोग आगे-आगे देखते जाइए इस मुख्य सेविका भर्ती में होता क्या है। 1 नंबर यानी कि 1 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है। बाकी के 2 ऐसे क्वेश्चन हैं फर्स्ट शिफ्ट को जिसकी तैयारी कर लिया है लड़कियों ने, वो लोग भी रिट डालने जा रही हैं 2 क्वेश्चन को लेके। उनके पास भी ऑथेंटिक बुक है जिसमें उसका आंसर सही दिया हुआ है और आयोग ने गलत माना है। तो बस उस चीज़ का भी वेट कर लीजिए, बहुत जल्द वो भी सामने होगा। लोग कहते हैं ना इस भर्ती में कुछ नहीं होगा, कितना भी ज़ोर लगा लो। तो बहनों, कभी-कभी होता है सही चीज़ को सामने आने में वक़्त लगता है। हम मुख्य सेविका भर्ती में भी कुछ ऐसा ही है, सही चीज़ को सामने आने में वक़्त लग रहा है। बाकी की जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले देती हूँ। कुल मिला के जो अभी मुख्य सेविका भर्ती में चीज़ें चल रही हैं, उन सब के बारे में जो भी अपडेट होता है, जो मुझे लगता है कि आई एम श्योर मैं सबसे पहले आप लोगों को देती हूँ। हाँ, वो बात है कि लोग और चीज़ों को तोड़-मड़ोड़ के कैसे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वो आप लोग खुद ही जानते हैं।
कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, जब से ये रिट फाइल हुई है जो भी चीज़ें हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये मैं घूम रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बहनों। जितनी श्रद्धा मुझे अपने आप से लेके है यहाँ मतलब कि संगम में, उतनी ही श्रद्धा भक्ति मन से मैं उन सब लड़कियों के लिए प्रे की हूँ, जो हमारे साथ जुड़ी हैं, या फिर कुछ ऐसी बहनें हैं जो बहुत मजबूर हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे, जो इसमें जुड़ नहीं पाई। और फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि वकील का जो मिनिमम फ़ीस होता है, वो हमें पेमेंट करनी ही करनी होती है। अदरवाइज़ हमारा केस कोई भी फ्री में नहीं लड़ेगा, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और जो नहीं जानता है, वो हाई कोर्ट आके पता कर सकता है, सारी चीज़ें देख सकता है। और मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की है, जितना भी प्रूफ़ है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को ये स्टेटस दिखाती हूँ। देखिए, ये जो 16 लड़कियों का स्टेटस है कोर्ट का ये, और जिन लड़कियों का इसमें नाम है, ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इस 16 लड़कियों की रिट में जिन लड़कियों के नाम है बहनों, आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, या फिर अगर आप 16 को जिस दिन सुनवाई है हाई कोर्ट पहुंचना चाहती हैं, आना चाहती हैं, तो आपका वेलकम है, आप लोग आइए। देखिए, आप लोगों का भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है कि आपको भी अपनी चीज़ें जानने समझने का, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर चीज़ का आपको भी राइट है। हाँ, जिसका पहुँचना पॉसिबल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर कि हाँ, जिन लड़कियों का इसमें रिट में नाम है उनको आना ही आना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बहनों। जो आ सकती हैं वो प्लीज़ ज़रूर आएँ। और 21 तारीख को भी जो सुनवाई है उसके लिए भी मैं बता दूँ कि जो लड़कियाँ आना चाहती हैं, जिनके पास समय है, वो ज़रूर आएँ। तो एक थोड़ा-सा प्रेशर बनता है, एक थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, लड़कियाँ अपनी चीज़ों को लेके कितनी जागरूक हैं, क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं। हाँ, तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव मैसेज भी जाता है। और फिर दूसरी बात कि अपने लिए प्रयास करने में क्या ही हर्ज है। कभी-कभी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, कभी-कभी वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जो चीज़ें लाइफ़ में आसानी से मिलती हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो चीज़ें मेहनत के बाद मिलती है, उसकी लाइफ़ टाइम वैल्यू रहती है। तो बहनों, यही कोर्ट केस का अपडेट देना था आप लोगों को, जो हियरिंग 16 को है, 21 को है। तो जो भी मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड बहनें हैं, जो भी हमारे साथ ऐड हैं, फिर से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा वीडियो आप लोगों को ऑथेंटिक लगे, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो बहनें इससे जुड़ी नहीं हैं, वो भी पहुँच सकें, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, हमारे साथ ऐड ना हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप हमारे साथ ऐड होइए, हमें पैसा दीजिए। मैंने किसी से पैसा नहीं माँगा, जितना भी पैसा लगा सब कोर्ट में लगा, हर चीज़ का हिसाब है, हर चीज़ का प्रूफ़ है मेरे पास। जिस लड़की को प्रूफ़ चाहिएगा होगा, मैं उसे ज़रूर दूँगी, बशर्ते वो लड़की हमारे साथ ऐड हो। बाकी किसी से मुझे कोई लेना-देना नहीं है, किसी को मैं कोई प्रूफ़ नहीं दूँगी, किसी को कोई ओएमआर नहीं भेजूँगी कि 65 नंबर है, मुझे उस लड़की का दिखाइए, 54 नंबर है, उस लड़की का दिखाइए, बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी। हाँ, वहाँ ज़रूर दिखाया जाएगा कोर्ट में सारे प्रूफ़ हैं। जो भी कोर्ट में आए, जो हमारे इस केस से रिलेटेड होगा, वो प्रूफ़ देख सकता है। और मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ, जिन बहनों के कम मार्क्स हैं, यानी कि कट ऑफ से नीचे मार्क्स हैं, तो वो बिल्कुल हताश और परेशान हो गई हैं। उनको लग रहा है कि अब इस भर्ती में हमारा कुछ नहीं होगा। हमने जो भी मेहनत किया उसका ये नेगेटिव रिज़ल्ट रहा, अब इस भर्ती में कुछ भी नहीं होगा। और जो लड़कियां प्रयास कर रही हैं, वो प्रयास सबके लिए होगा। तो बहनों, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी कुछ प्रयास बस उन्हीं लोगों के लिए होता है जो प्रयास कर रहे होते हैं, सबके लिए नहीं होता है। अब बाकी क्या होगा, मैं तो चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हों, सभी लड़कियों के लिए हों, हर उस लड़की के लिए हो जिसके साथ गलत हुआ है, जिसकी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं आया है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन सब के साथ अच्छा हो। और जिन बहनों के नंबर बहुत कम हैं, वो लोग भी अपनी तैयारी करती रहें। और इस भर्ती में जो चीज़ें नहीं हुई हैं, अभी जो चीज़ें सामने नहीं आई हैं, बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगी। और हो सकता है जिनके कट ऑफ से नीचे मार्क्स हैं, उनके लिए भी कुछ बहुत अच्छा हो जाए। बाकी समय और कोर्ट पे छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं कि हमारी चीज़ें कितनी मज़बूत है, हमारा पक्ष कितनी मज़बूती से रखा जाता है, हमारे पास जो सबूत हैं, वो कहाँ तक हम लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो चलिए, अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।